नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। सवाल सीधा हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, क्या वो वाकई में शुद्ध है? तो चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। जब हम शुद्ध या प्योर शब्द सुनते हैं तो मन में क्या आता है? चलिए कुछ आम चीजों से ही शुरू करते हैं। जैसे कि दूध हर घर में इस्तेमाल होता है और पैकेट पर तो अक्सर लिखा भी होता है शुद्ध दूध, है ना? या फिर ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, हमें लगता है कि ताज़ी हवा मतलब शुद्ध हवा, पर क्या सच में ऐसा है? और सोना, इसका तो दूसरा नाम ही शुद्धता है। लेकिन क्या विज्ञान भी इन बातों से सहमत है? आइए देखते हैं। आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम समझेंगे कि विज्ञान की नज़र में शुद्ध और मिश्रित क्या होता है। फिर जानेंगे शुद्ध की असली परिभाषा क्या है, अपने रोज के उदाहरणों को परखेंगे और ये भी देखेंगे कि मिली हुई चीजों को अलग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो अपने मेन सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वैज्ञानिक दुनिया की हर चीज को यानी हर पदार्थ को दो बड़े ग्रुप्स में कैसे बांटते हैं। पहला ग्रुप है मिश्रण यानी मिक्सचर। इसे ऐसे समझिए कि ये बस कुछ अलग अलग चीजों का एक फिजिकल कॉम्बिनेशन है। जैसे एक सलाद की प्लेट, उसमें खीरा, टमाटर, प्याज सब साथ हैं, पर खीरा खीरा ही रहता है और टमाटर टमाटर, कोई भी अपनी पहचान नहीं खोता। और दूसरा ग्रुप है शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस। ये वो होते हैं जो पूरी तरह से एक ही तरह के कणों से बने होते हैं, मतलब शुरू से आखिर तक एक जैसे। उनकी बनावट और उनके गुण हमेशा हर हाल में एक जैसे ही रहते हैं। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इन शुद्ध पदार्थों को भी हम आगे दो और हिस्सों में बांट सकते हैं। जी हाँ, ये दो तरह के होते हैं। एक है तत्व, जिसे अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं, और दूसरा है यौगिक यानी कंपाउंड। अब इनमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, तत्व पदार्थ का सबसे छोटा और बुनियादी रूप है, जैसे ऑक्सीजन, सोना या लोहा। इसे आप किसी भी केमिकल तरीके से और नहीं तोड़ सकते। दूसरी तरफ यौगिक तब बनता है जब यही तत्व आपस में केमिकली जुड़ जाते हैं, वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में। जैसे पानी, जो हमेशा हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक हिस्से से ही बनेगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब वापस मिश्रणों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे दूध, हवा और सोने वाले उदाहरण इस तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं। तो देखिए, मिश्रण भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहले है समांगी यानी होमोजेनियस, जो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, जैसे पानी में घुली चीनी। और दूसरे हैं विषमांगी यानी हेट्रोजेनियस, जिनमें आपको अलग अलग हिस्से साफ साफ दिख जाते हैं, जैसे पानी और तेल। ये जो समांगी मिश्रण होते हैं ना, इन्हें ही विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है नमक वाला पानी। यहाँ नमक विलेय है यानी जो घुल रहा है, और पानी विलायक है यानी जो घोल रहा है। अब आते हैं एक बहुत ही खास तरह के मिश्रण पर, जिसे कहते हैं कोलॉइड। ये बड़ा मजेदार है। ये विलयन और एक और तरह के मिश्रण के बीच की चीज है। देखिए, कोलॉइड की अपनी खास पहचान है। ये दिखता तो समांगी जैसा है पर होता नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है टिंडल प्रभाव। मतलब ये रोशनी को फैला देता है। कभी घने कोहरे में टॉर्च की लाइट का रास्ता देखा है? बस वही है टिंडल इफेक्ट। और यहीं पर हमारे पहले सवाल का जवाब छिपा है, दूध। जी हाँ, दूध कोई शुद्ध पदार्थ नहीं, बल्कि एक परफेक्ट कोलॉइड है। इसमें फैट और प्रोटीन के नन्हे नन्हे कण पानी में तैरते रहते हैं। इसीलिए तो दूध को होमोजेनाइज किया जाता है, ताकि ये कण अलग होकर ऊपर मलाई ना बना ले। है ना दिलचस्प? हमारी लिस्ट में अगला है निलंबन यानी सस्पेंशन। ये एक ऐसा विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस के कण इतने बड़े होते हैं कि अगर इसे थोड़ी देर शांत छोड़ दें तो वो नीचे बैठ जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कीचड़ वाला पानी। पानी में मिट्टी मिलाइए और हिला दीजिए, मिट्टी के कण तैरते नजर आएंगे, लेकिन कुछ देर बाद वो सब नीचे तली में जमा हो जाएंगे। बस यही है निलंबन। तो अब एक नया सवाल उठता है, अगर मिश्रण सिर्फ फिजिकली मिले हुए हैं तो क्या हम उन्हें वापस अलग अलग कर सकते हैं? और जवाब है जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक बहुत ही आम तरीका है छानना या फिल्ट्रेशन। मान लीजिए पानी में रेत मिली है, तो बस एक फिल्टर पेपर से गुजार दीजिए। पानी नीचे चला जाएगा और रेत ऊपर रह जाएगी। सिंपल। एक और तरीका है वाष्पीकरण यानी इवैपोरेशन।
ये तब बहुत काम आता है जब कोई ठोस चीज तरल में पूरी तरह घुल गई हो, जैसे नमक वाला पानी। पानी को गर्म कीजिए, वो भाप बनकर उड़ जाएगा और पीछे क्या बचेगा, सिर्फ नमक। चलिए, अब हम अपनी खोज के आखिरी और सबसे ज़रूरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है जो मिश्रण और यौगिक के बीच का फ़र्क हमेशा के लिए साफ कर देगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मिश्रण बनाना एक भौतिक यानी फिजिकल चेंज है। इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं बनती है। वहीं दूसरी तरफ एक यौगिक बनाना एक रासायनिक यानी केमिकल चेंज है। इसमें एक बिल्कुल नया पदार्थ बनता है जिसके गुण भी एकदम नए होते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, वो वापस लोहा नहीं बन सकता है। तो आइए इन सभी बातों को एक साथ समेट लेते हैं। शुद्ध पदार्थों की बनावट और गुण हमेशा फिक्स रहते हैं, जबकि मिश्रण में ये बदलते रहते हैं। और सबसे ज़रूरी, शुद्ध पदार्थ को अलग करने के लिए केमिकल तरीके चाहिए, जबकि मिश्रण को हम फिजिकल तरीकों से ही अलग कर सकते हैं। तो अब इस पूरी जानकारी के बाद अगली बार जब कोई अपनी रसोई में जाएगा तो उसे क्या दिखेगा? सिर्फ खाने पीने का सामान, या फिर विलेन, कोलॉइड और निलंबन से भरी एक छोटी सी साइंस लैब? सोचने वाली बात है ना?